हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। मैं हूं आपकी आसमानी मैम और मैं आज आपको बताऊंगी विधिलिंग लकार। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं विधिलिंग लकार क्या है। ठीक है, विधिलिंग लकार लकार का सबसे अंतिम चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले 4 लकार मैंने आपको बता दिया है। लकार 5 होते हैं, 5 में 4 लकार मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं विधिलिंग लकार क्या है। सबसे पहले हम विधिलिंग का अर्थ जानेंगे। ठीक है, विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में। ठीक है, चाहिए के अर्थ में अर्थात पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, गाना चाहिए, लिखना चाहिए, इस तरह का जो वाक्य होगा वो विधिलिंग लकार होगा। इससे पहले मैंने आपको लोट लकार बताया है। तो लोट लकार होता है आज्ञा के अर्थ में, उसमें आज्ञा देना मैंने आपको बताया। ठीक है, उसी प्रकार विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे खाना खाना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए, तुम दोनों को खेलना चाहिए, इस तरह का वाक्य। अर्थात जिसमें चाहिए चाहिए हो तो वो लकार विधिलिंग लकार होता है। विधिलिंग लकार की पहचान है चाहिए। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं विधिलिंग लकार के लिए सूत्र क्या है। प्रथम पुरुष एक वचन एत, प्रथम पुरुष द्विवचन एताम, प्रथम पुरुष बहुवचन एयुः। एत एताम एयुः। मध्यम पुरुष एक वचन ए, द्विवचन एतम, बहुवचन एत। एतम एत। उत्तम पुरुष एक वचन एयम, द्विवचन एव, बहुवचन एम। एयम एव एम। ठीक है, ये है विधिलिंग लकार के लिए सूत्र और इसी सूत्र की सहायता से किसी भी धातु का रूप लिखा जाएगा। तो आइए मैं आपको धातु रूप लिख के बताती हूँ। तो हम पठ धातु को ही लेकर के लिखेंगे। ठीक है, पठ पठ में यदि हम एत जोड़ेंगे, हमें जोड़ना किस प्रकार है, ये पठ धातु है। ठीक है, और हमें इसमें जोड़ना है एत, पठ जोड़ एत, तो ये हो जाएगा पठेत। ठीक है, ये ए हट करके ए की मात्रा बन जाएगा ऐसे। तो पठ में एत जोड़ेंगे तो ये पठेत हो जाएगा। उसी तरह पठ में एताम जोड़ेंगे तो पठेताम हो जाएगा। पठ में एयुः जोड़ेंगे पठेयुः हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष हो जाएगा पठेत, पठेताम, पठेयुः। उसी तरह पठ में ए जोड़ेंगे तो पठे हो जाएगा। पठ में एतम जोड़ेंगे तो पठेतम हो जाएगा। पठ में एत जोड़ेंगे तो पठेत हो जाएगा। पठे, पठेतम, पठेत। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, प्रथम पुरुष एक वचन में एत है और यहाँ हम देख रहे हैं मध्यम पुरुष बहुवचन में भी एत है। अब आप सोचिएगा कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन में जो एत है उसके नीचे हलंत लगा हुआ है और मध्यम पुरुष बहुवचन में जो एत है उसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों में यही अंतर है, इसमें हलंत डालना है, इसमें हलंत नहीं डालना है। ठीक है, उसी प्रकार उत्तम पुरुष में हम देखें, पठ में एयम जोड़ेंगे तो पठेयम हो जाएगा। पठ में एव जोड़ा जाएगा तो पठेव हो जाएगा। पठ में एम जोड़ा जाएगा तो पठेम हो जाएगा।
पठेयम, पठेय, पठेम। ठीक है, तो पठ का धातु रूप इसी प्रकार से होगा। उसी तरह से मैं आपको गच्छ का धातु रूप लिख के दिखाती हूँ। गच्छ का धातु रूप इस प्रकार से चलेगा, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छेम। और इसी तरह किसी भी धातु का रूप चलेगा। जैसे लिख का धातु रूप लिखना हो तो लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेयो, लिखेम होगा। ठीक है, मान लीजिए वद का धातु रूप चलाना है तो हो जाएगा वदेत, वदेताम, वदेयु, वदे, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेयो, वदेम। इस तरह से विधिलिंग लकार इस तरह से विधिलिंग लकार का धातु रूप चलेगा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि हम विधिलिंग लकार से वाक्य कैसे बनाएंगे। यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा है, उसे घर जाना चाहिए। हमें वाक्य के अंत में क्या मिल रहा है? चाहिए। ठीक है, और इस चाहिए को देख करके हमें पहचान लेना है कि ये वाक्य विधिलिंग लकार है और हमें इसका अनुवाद करना है, तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि विधिलिंग लकार की पहचान है चाहिए। तो उसे का संस्कृत हो जाएगा सह। उसे का मतलब है वह। ठीक है, और यदि स्त्रीलिंग है तो सा हो जाएगा। ठीक है, और घर का संस्कृत हो जाएगा गृहम। अब यहाँ पर गच्छ धातु है। ठीक है, अब गच्छ धातु में हमें क्या जोड़ना है? सह कौन पुरुष है? प्रथम पुरुष है। और कौन सा वचन है? एक वचन है। ठीक है, और प्रथम पुरुष के एक वचन में सूत्र है एत, अर्थात सह के साथ एत जोड़ा जाएगा। ठीक है, सह के साथ एत जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा गच्छेत। उसे घर जाना चाहिए, सह गृहम गच्छेत। ठीक है, उसी तरह उन दोनों को घर जाना चाहिए। उन दोनों का संस्कृत तौ है। ठीक है, और यदि वे दोनों स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा? ते हो जाएगा। लेकिन हमें यदि स्त्रीलिंग है तो ते हो जाएगा। ठीक है, तो हम उन दोनों का संस्कृत तौ लिखे, घर का संस्कृत गृहम, गच्छ धातु हो जाएगा। अब हम गच्छ में क्या जोड़ेंगे? हम देखेंगे तौ कौन पुरुष और कौन वचन में है। तौ प्रथम पुरुष का द्विवचन में है और प्रथम पुरुष का द्विवचन में एताम है, तो तौ के साथ एताम जोड़ा जाएगा। ठीक है, तौ के साथ क्या जोड़ा जाएगा? एताम। तो गच्छ में हम एताम जोड़ेंगे तो गच्छे ताम हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों को घर जाना चाहिए तौ गृहम गच्छेताम। उसी तरह उन सब को घर जाना चाहिए। उन सब का संस्कृत हो जाएगा, यदि पुल्लिंग है तो ते और स्त्रीलिंग है तो ता। ठीक है, तो ते घर का संस्कृत हो जाएगा गृहम, गच्छ धातु है। अब गच्छ में हम क्या जोड़ेंगे? हमें देखना है ते कौन पुरुष कौन वचन में है। ते
प्रथम पुरुष बहुवचन में है और प्रथम पुरुष का बहुवचन में एयु है, ठीक है। तो ते के साथ एयु जोड़ा जाएगा तो हो गया ते गृहम गच्छेयु, ठीक है। एक चीज मैं पहले भी बता चुकी हूं, हमें कर्ता को देखना है और सूत्र हमेशा क्रिया में जोड़ा जाता है, धातु में जोड़ा जाता है, धातु या क्रिया, ठीक है। हमें देखना है किसे, कर्ता को देखना है, ठीक है, और हमें जोड़ना है धातु में, क्रिया में, ठीक है। यहाँ तुम्हें संस्कृत पढ़ना चाहिए, तुम्हें का संस्कृत हो जाएगा त्वम संस्कृतम पढ़ना अर्थात पठ धातु है। अब हमें देखना है पठ में हम क्या जोड़ेंगे। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में है और मध्यम पुरुष एक वचन के साथ ए जोड़ा जाएगा, ठीक है। त्वम पठे, तुम्हें संस्कृत पढ़ना चाहिए, त्वम संस्कृतम पठे। तुम दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, तुम दोनों का संस्कृत युवाम संस्कृतम पठ धातु है। अब युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन में है तो मध्यम पुरुष द्विवचन में एतम है तो हो जाएगा पठेतम। युवाम संस्कृतम पठेतम। उसी तरह तुम सबको संस्कृत पढ़ना चाहिए, तुम सबका संस्कृत हो जाएगा यूयम संस्कृतम पठ में हमें डालना है एत, क्योंकि यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन में है और मध्यम पुरुष बहुवचन में एत है तो यूयम के साथ एत जोड़ा जाएगा, ठीक है। पठेत, तुम सबको संस्कृत पढ़ना चाहिए, यूयम संस्कृतम पठेत। उसी तरह मुझे सत्य बोलना चाहिए, मुझे का संस्कृत हो जाएगा अहम सत्यम वद धातु हो जाएगा बोलना अर्थात वद। अब हम देखेंगे अहम उत्तम पुरुष एक वचन में है और उत्तम पुरुष एक वचन के में एयम है तो अहम के साथ एयम जोड़ा जाएगा वदेयम। मुझे सत्य बोलना चाहिए, अहम सत्यम वदेयम। उसी तरह हम दोनों को सत्य बोलना चाहिए, हम दोनों का संस्कृत आवाम सत्यम वद के साथ। हम देख रहे हैं उत्तम पुरुष आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन में है और उत्तम पुरुष द्विवचन में एव है तो आवाम के साथ एव जोड़ा जाएगा वदेव, ठीक है। हम दोनों को सत्य बोलना चाहिए, आवाम सत्यम वदेव। उसी तरह हम सबको सत्य बोलना चाहिए, हम सबको संस्कृत हो जाएगा वयम सत्यम वयम उत्तम पुरुष बहुवचन में है और उत्तम पुरुष बहुवचन में एम है तो वयम के साथ एम जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा वदेम वयम सत्यम वदेम। हम सबको सत्य बोलना चाहिए, वयम सत्यम वदेम। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं संस्कृत में अनुवाद बनाना कितना आसान है। ये विधिलिंग लकार सबसे अंतिम लकार है
और इससे पहले मैंने 4 लकार पढ़ा दिया है। जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए। और अब मैं अगला वीडियो में आपको 5 लकार को मिला करके संस्कृत में जबरदस्त अनुवाद बताऊंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।